देखिए, 11 महीने के लगातार संघर्ष के बाद आज सरकार को घुटना टेकना पड़ा और सरकार ने जिस तरीके से कानून बनाया था उस कानून को उसी तरीके से वापस करें। सदन से कानून पास हुआ है, सदन से ही कानून वापस होना चाहिए। घोषणा का ये प्रमाण है कि कहीं न कहीं से विधानसभा की आहट है और इस बात की घबराहट भी है भारतीय जनता पार्टी को कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ आने वाले जो 5 राज्यों के चुनाव हैं उसमें किसान पूरे देश का भारतीय जनता पार्टी को जनादेश उनके विरोध में देने जा रहा है। और सत्ता की मोह में, सत्ता की लालच में जो 11 महीने तक अडानी और अंबानी की परिक्रमा करने वाली सरकार आज कहीं न कहीं से 600 से ज़्यादा शहीद हुए किसानों को सच्ची श्रद्धांजलि हम मान के चल रहे हैं कि आंदोलनरत किसान में जिन लोगों ने शहादत दी है और जिस काले कानून के लिए वो लगातार ठंड के मौसम में, गर्मी के मौसम में, बरसात के मौसम में अपना घर परिवार सब कुछ छोड़ करके आंदोलनरत थे, आज उनकी जीत है, पूरे देश के किसानों की जीत है, आम जनमानस की जीत है। और जब सरकार घुटना टेक रही है तो इस बात का एहसास होना चाहिए कि देश हमारा कृषि प्रधान था और देश हमारा कृषि प्रधान रहेगा। इस भारत के महान किसान को हम आज इस बात के लिए सम्मान देना चाहते हैं, इस बात के लिए उन्हें ताकत हम देना चाहते हैं कि उन्होंने गांधी के रास्ते पर आंदोलन के माध्यम से और शांति व्यवस्था के माध्यम से अपनी जीत के सामने, जिस तरीके से प्रधानमंत्री जी ये कहते थे कि एक काल की दूरी पर हम हैं, 11 महीने से ज़्यादा वक्त हो गया लेकिन उनका काल और उनकी जो है सूचना वहाँ तक नहीं पहुँची। उनके पास वक्त नहीं था किसानों के जनप्रतिनिधियों से या किसानों के जो है प्रतिनिधि मंडल से मिल लेते। और आज जब सरकार जाने की स्थिति में हो गई तो आज उन्होंने वापस लिया है। हम स्वागत करते हैं और किसानों की इस जीत में हम अपने को भी शामिल मानते हैं कि किसानों की जीत इस देश की जीत है। अच्छा, जिस तरह से प्रियंका जी जो है दौरा कर रही हैं बुंदेलखंड में, तो महिलाओं से मिले, क्या लगता है कि चुनाव में काफ़ी सब देखने को मिलेगा? देखिए, 4 सालों में आप उठा के देख लीजिए कि विपक्ष के तौर पर सत्ता अगर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय योगी जी की है तो विपक्ष के तौर पर कौन सा दल संघर्ष कर रहा है। आज का ही खाली अगर चित्रकूट देखें, हाथरस देखें या महोबा देखें, आप मुरादाबाद देखें या जौनपुर देखें, आजमगढ़ देखें, इससे नहीं मतलब लगातार कौन आंदोलन कर रहा है। जनहित के मुद्दों पर आवाज़ की बात अगर किसी दल के द्वारा उठाई जा रही है तो वो सिर्फ कांग्रेस के द्वारा। जब लखीमपुर में किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी जाती है और उस आवाज़ के साथ अपने दर्द को बांटने के लिए आदरणीय प्रियंका गांधी जी जाती हैं तो फिर कोई दूसरा नेता नज़र नहीं आता। हाथरस में अगर कोई दलित बेटी के साथ अत्याचार होता है, बलात्कार होता है, उसके दर्द को बांटने जाती हैं तो प्रियंका गांधी जी जाती हैं। उम्भा की घटना होती है, चाहे आपके एनआरसी सीए का मामला हो, बिलरियागंज का मामला हो, चाहे आपके उत्तर प्रदेश में कहीं पर भी कोई सीतापुर हो, उन्नाव हो, XYZ कोई भी कहीं भी कार्यक्रम हो, उस आवाज़ को अगर किसी ने बनने का काम किया तो कांग्रेस के आदरणीय प्रियंका गांधी जी ने, अजय कुमार लल्लू ने और कांग्रेस के 20,000 कार्यकर्ता इस बात की दलील हैं, इस बात की सनद हैं कि उन लोगों ने 1 दिन से लेकर के 6 महीने तक की जेल की यात्रा भी की है इस सरकार के दमनकारी नीतियों के खिलाफ। अच्छा, इसमें पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर राजनीति चली है, समाजवादी पार्टी करे कि हमारी है, भाजपा करे कि हमारी, तो कांग्रेस क्या मानती है? देखिए, ऐसा है कि 32 साल से हमारी सरकार है नहीं और नामकरण जिस तरीके से इस सरकार में एक बड़ा मुद्दा है। माननीय मोदी जी 2014 में जब सरकार में आते हैं तो वो रेलवे स्टेशन का मात्र सरकार बनने के 1.5 महीने बाद कटरा में उद्घाटन करते हैं और कहते हैं वो मेरा सपना था। एक बड़ी सुरंग का उद्घाटन करते हैं, 3 महीने के बाद वो कहते हैं मेरा ये सपना था। और जब कोई लोकार्पण करता है, शिलान्यास करता है तो जिसका भी कार्यकाल होता है, जिसकी सरकार होती है, हम उसी को मानते हैं। और ये घोषणा आदरणीय बहन मायावती जी ने किया था, बजट का आवंटन अखिलेश यादव जी ने किया था और इसे सफलतापूर्वक संचालन ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी जी की। ये तीनों लोग अगर इस बात के लिए कि हम क्रेडिट ले रहे हैं, क्रेडिट इन चीज़ों से ज़्यादा 22 करोड़ उन नागरिकों के लिए लेना चाहिए जिसके रोज़गार के लिए पलायन पर रोका जाए। जो हमारे उत्तर प्रदेश के प्रतिभाएं पलायन करके महाराष्ट्र में जाती हैं, दिल्ली में जाती हैं, गुजरात में जाती हैं और अन्य प्रदेशों में जा कर के रोज़ी रोज़गार की तलाश में जाती हैं, उनको इन 22 सालों में रोकने का प्रयास इन तीनों सरकारों ने क्या किया है, जनता को ये बताने की ज़रूरत है। सड़क बनाने से और राजस्व वसूलने के लिए अगर होड़ लगी हुई है, फाइटर प्लेन उतार करके ये बताया जा रहा है कि विकास का यही हमारा मॉडल है, इस मॉडल को मैं सलूट करता हूँ और ऐसा मॉडल होना भी चाहिए, लेकिन रोज़ी रोज़गार के लिए भी साधन होने चाहिए। इसके लिए पूरी तरीके से इन तीनों सरकारों ने उत्तर प्रदेश की जनता को छला है और आने वाला दिन
ज़रूर इन लोगों को जवाब जनता देने जा रही है। कल जौनपुर में समाज कल्याण के अनुसूचित जाति जनजाति के राज्य मंत्री संजीव कुमार थे और उन्होंने जो है प्रियंका गांधी के जो मंदिर उन्होंने दर्शन करने का उस पर तंज कसा है कि ये जो है सरकार बनाने कर रहे हैं लेकिन सरकार नहीं बनेगी। देखिए, मंदिर मस्जिद ये व्यक्तिगत आस्था का विषय है। मैं मुसलमान हूँ, मैं नमाज़ पढ़ूँगा, ये मेरा व्यक्तिगत मामला है। प्रियंका गांधी जी की आस्था काशी विश्वनाथ जी में है या सीता मैया के स्थल पर सीतामढ़ी जाएं या मथुरा में जाकर के बांके बिहारी दर्शन करें, वो उनका व्यक्तिगत मामला है। चुनावी स्टंट नहीं है। जैसे कि इन लोगों के राम चुनाव के वक्त याद आते हैं और सिया के राम पूरे हिंदुस्तान के लोगों को याद आते हैं। भगवान राम अकेले कभी न थे, न अकेले हैं। भगवान राम पर राजनीति करने वाले लोग अगर ये आईना दिखलाने की बात करते हैं तो मैं कहता हूँ कि भगवान राम की तरह बनने की कोशिश करिए और उस तरीके से लोगों को जो है सम्मान करिए, उस तरीके से लोगों का आदर करिए कि लोग आपको आदर्श माने। राजनीतिक तर्क पर आप मत जाएं। ये राज्य मंत्री जी अगर बोल रहे हैं कि उनका ढोंग है या इस तरीके के शब्द हैं, जो भी उनके शब्द हैं, तो पहले वो आईना अपना देख लें कि चुनाव के वक्त जो उनको याद आते हैं, उनके नेताओं को याद आते हैं, क्या उनको संजय निषाद के शब्द याद हैं? संजय निषाद ने जो शब्दों का इस्तेमाल किया है भगवान राम के लिए, क्या मंत्री जी अपने गठबंधन को उनसे अलग करेंगे? क्या रावण से प्रेरणा लेने की बात अमित शाह ने की है? आज तक सनातन धर्म में जो भी लोग मानने वाले हैं, रावण से प्रेरणा लेने की बात करने वाला कोई नहीं मिला। राम के आदर्शों पर चलने वाले लोग सारे मिले हैं, रावण के आदर्शों पर चलने वाले लोग नहीं मिले हैं। ये सोचने की बात है। और जब चुनाव आता है इस तरीके के जो है शोषे छोड़े जाते हैं और इन लोगों को ही चुनाव के टाइम याद आता है, दूसरे किसी को नहीं याद आता।